Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jarawala. Students, hope you are fine and well. Today 17th June 2020. We are going to discuss question number 1 to 6 of exercise 2.7 in this lecture. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.7 में हम ऐसी इक्वेशंस के पेयर्स को सॉल्व करेंगे जिनके सेम सोल्यूशन सेट हैं, यानी हम उन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। उनमें दो वेरिएबल्स मौजूद हैं वो लीनियर इक्वेशन, यानी उसमें एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 है या एक्स या वाई जो भी वेरिएबल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 है। इनको सिमल्टेनियस इक्वेशंस भी बोला जाता है, यानी कि ऐसी इक्वेशंस का सेट जिनका जो है वो जिनमें जो एक्स की हम एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो दोनों इक्वेशंस के लिए होगी, इसी तरह जो वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो भी दोनों इक्वेशंस के लिए होगी। अब देखते हैं कि इसका क्या तरीकाकार है। स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशंस आपने जो है वो पिछली क्लासेस में भी पढ़ी हैं कि जिनमें हम जो है वो इसको एलिमिनेशन के मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे। उसके अलावा हमने 9th क्लास में इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस के मेथड से भी सॉल्व किया था। तो यहाँ पे मैट्रिसेस का मेथड तो नहीं रिक्वायर्ड, आप किसी भी जनरल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हर दफ़ा जो तरीकाकार अपनाऊंगी वो यही होगा कि दोनों इक्वेशंस में से जौन सी इक्वेशन ज़्यादा आसान होगी, यानी उसमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आसानी से मैं फाइंड आउट कर सकूँगी, उससे मैं वेरिएबल की वैल्यू 1 की निकालूंगी और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूँगी, क्योंकि अगर उसी में कर दूँगी तो फिर उसका आंसर 0 हो जाएगा। इसलिए आपने जिससे निकाली है वैल्यू वेरिएबल की उससे दूसरी में पुट करनी है। क्वेश्चन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये दूसरी इक्वेशन दी हुई है। इन दोनों में वेरिएबल है x और y, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इनको नेम दिया इक्वेशंस का, इसको 1 इक्वेशन का नाम दिया और इसको 2 का। अब देखिए दोनों में से ज़्यादा आसान इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, ये x दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, इसको 3rd इक्वेशन का नाम दे दिया। आप यहाँ से जो है वो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी y दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पहले जो है वो फिर आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने ये जो वैल्यू निकाली है, मैंने आपसे कहा था अगर ये पहले से निकाली है तो आपने दूसरी में पुट कर देनी है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, y की जगह पे आ गया बेटे 5 माइनस एक्स माइनस 14 एज इट इज़ और इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर उसके बाद एक्स वाली लिखी और फिर ये दोनों कांस्टेंट उनको सॉल्व किया तो माइनस 24। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको आप फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करेंगे या फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जैसे आपको आसान लगे। फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़, लास्ट वाली भी एज इट इज़, दरमियान वाली 2x नहीं लिखनी, इसकी जगह 2 ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो प्लस 2x बनाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24x स्क्वायर बने। तो साइंस पहले देख लेते हैं। प्लस वाला दरमियान में साइन है, ग्रेटर वैल्यू के साथ वो लगाएंगे। यहाँ आपको माइनस का चाहिए तो जो दूसरी वैल्यू के साथ साइन लगाना है वो इसका ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ फिर वो दो फैक्टर्स बने 6x माइनस 4x, पहले दो में से कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x प्लस 6। इन दोनों में से कॉमन लिया तो माइनस 4 कॉमन आ गया और यहाँ पे रह गया x प्लस 6, क्योंकि माइनस ने साइन चेंज कर दिया और 4 6 7 24 होता है। x माइनस 4 ये आपके पास एक मरतबा लिख देंगे और x प्लस 6 एक मरतबा लिख देंगे। x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा और x प्लस 6 को, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से वैल्यू आ गई 6। ये x की दोनों वैल्यूज़ आई हैं और ये दोनों इक्वेशंस को सही साबित करेंगी, इसको भी और इसको भी। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे ये दोनों वैल्यूज़, तो यानी इक्वेशन 3rd में पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3rd। और उसके बाद यहाँ पे आपने उसके साथ ही यहाँ दरमियान में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कॉमा लगा लें या वैसे ही थोड़े गैप के साथ उसको लिख लें। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू माइनस 6 इन इक्वेशन 3rd। दोनों वैल्यूज़ आपने, क्योंकि y की वैल्यूज़ हैं x की वैल्यूज़ हैं और आपने y की फाइंड आउट करनी है, तो दोनों आप इसी में पुट कर लेंगे। 5 x की जगह माइनस x है तो माइनस 4 आ जाएगा जो इसकी वैल्यू है, 1 वैल्यू आ गई। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे 5 माइनस y था तो y की वैल्यू यहाँ खुद माइनस किया, माइनस माइनस प्लस 11 हो गया। जब आपने जो है वो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं। जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू आई 1, वो एक ऑर्डर पेयर बन गया। और जब x की वैल्यू माइनस 6 थी तो y की वैल्यू आई 11, तो माइनस 6 पहले और 11 बाद में, पहले x वाली वैल्यूज़ फिर y वाली, ये ऑर्डर पेयर बना के लास्ट पे आपने उसको सोल्यूशन सेट की ब्रैकेट में लिख देना है। ऑर्डर पेयर जो आपको बनाने आते हैं बेटे, तो पहले x की वैल्यू y की, दरमियान में कॉमा और साइड्स पे ब्रैकेट थी ये वाली। तो इस तरीके से आपका ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। सेम इसी मेथड से हम इस एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है जी इक्वेशंस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों में से ज़्यादा आसान इक्वेशन है आपके पास की 1 वाली। इससे मैंने वैल्यू निकालनी है, जिसकी मर्जी मैंने आपसे कहा था निकाल सकते हैं वैल्यू x की भी या y की भी। यहाँ मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 ये माइनस 2y इस तरफ आके प्लस 2y हो गया, और चूँकि आपको वेरिएबल किसी एक की वैल्यू चाहिए तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आपने निकाली है इक्वेशन 1 से, तो पुट करेंगे बेटे आप इक्वेशन 2 में, पुट इट इन इक्वेशन 2। तो एक्स स्क्र की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3 और उसका स्क्र आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x स्क्र था। उसके बाद x की अगेन दोबारा वैल्यू लगानी है और y एज इट इज़ आ जाएगा माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। अब जाहिर सी बात है इसका पूरा फॉर्मूला बनेगा, ऊपर वाले का फर्स्ट टर्म स्क्र 1 ही आ जाएगा, सेकंड टर्म स्क्र 4y स्क्र आएगा और फिर प्लस 2 जो फॉर्मूले वाला होता है यानी a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस 2ab। तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 4y और 3 का स्क्र लेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y, ये 2y स्क्र, इसके डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पे माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। अब डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए इसका एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम बेटे आएगा 9, उस एलसीएम से इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली ये पूरी जो है वो पहली फ्रैक्शन को, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस 4y स्क्र प्लस 4y। यहाँ से जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 ज़ार 9, ये जो 3 बचा इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6y स्क्र। अब इस टर्म को भी 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा माइनस 9y स्क्र और चूँकि हमने दोनों साइड्स पे करना था 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो गया। अब हम इन सबको एक तरफ करके लिख लेंगे और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके बाद हम इससे y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो दोनों दो y की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ये बन जाती है तो जाहिर सी बात है दो सोल्यूशन सेट आते हैं, फिर उनको हम अपनी जो है वो x वाली वैल्यू में पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज़, तो आपके पास दोनों जो है वो वेरिएबल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। यहाँ ये लास्ट वाला थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 4y स्क्र प्लस 6y स्क्र ये हो जाएगा 10y स्क्र, उसमें से 9y स्क्र चले जाएंगे तो बाकी रह जाएगा सिर्फ एक y स्क्र। उसके बाद ये 4y एंड 3y ये 7y हो जाएगा, उधर से ये 9 इधर आके माइनस होगा तो 1 माइनस 9 वो इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे -8 के। इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख दी, लास्ट वाली भी एज इट इज़ लिख दी, दरमियान वाला ये जो 7y है ये नहीं लिख रहे, इसकी जगह दो ऐसे फैक्टर्स लिखेंगे कि प्लस माइनस करने पे 7y आए और मल्टीप्लाई करने पे ये जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन है यानी -8y स्क्र आए। तो आपके पास पहले साइन को देख लें, दरमियान वाला साइन आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ लगाना है, दूसरा आपको माइनस का चाहिए तो इसका ऑपोजिट साइन आपने लगा देना है। अब 8y में से y माइनस करेंगे तो वो 7y आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन, और मल्टीप्लाई करने पे ये -8y स्क्र आ जाएगा। 4 टर्म्स हो गई, पहली दो में से कॉमन लिया y कॉमन आ गया, y प्लस 8 रह गया, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो y प्लस 8 रह गया। यहाँ पे भी क्योंकि माइनस ने दोनों के साइन चेंज कर दिए, दोनों प्लस के हो गए। एक मरतबा y प्लस 8 लिखेंगे, एक दफ़ा y -1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, दोनों को बारी बारी बेटे 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी -8 और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये दोनों y की वैल्यूज़ आई हैं, आपने इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास है y इज इक्वल टू -8, x की जगह x इक्वेशन थर्ड है हमारे पास 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस 2 8 वैल्यू लगा दी उसकी जो -8 थी, ये हो गया -16। तो क्योंकि प्लस माइनस -1 -16 ये हो गया -15, 3 5 ज़ार 15 ये -5 इसकी वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू y की थी 1, वो भी इसी इक्वेशन में आपने थर्ड में पुट करनी है, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स हैं, y की आप वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और अब आपने x की करनी है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस 2y की जगह पे 1, तो ये 2 1 सा 2, तो उसके बाद 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेटे 1 आ जाएगा आंसर। जब आपके पास वेरिएबल जो है वो x की वैल्यू -5 है तो 8 की वैल्यू y की वैल्यू क्या है -8, तो पहला आपका ऑर्डर पेयर बनेगा -5 -8, पहले x की वैल्यू फिर y की। उसके बाद यहाँ से जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू भी 1 थी, तो ये दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 1 और 1 का। अच्छा बेटे ये भी ध्यान रखना है कि ये एक ऑर्डर पेयर लिखा, ये भी इसका सोल्यूशन सेट हो सकता है, ये वाला भी इसका सोल्यूशन सेट हो सकता है, दरमियान में कॉमा लगाएंगे और ये आपके पास जो है सेट की ब्रैकेट में आप इसे लिख देंगे, तो यहाँ तक आपका एक जो है वो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें जो दो इक्वेशंस हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें डिनोमिनेटर आपको नज़र आ रहा है। आपको पता है बेटे डिनोमिनेटर को हम ख़त्म करने के लिए उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। वैल्यू हम इक्वेशन 1 से ही निकालेंगे जैसे पहले वेरिएबल की निकाल रहे थे, लेकिन पहले सिर्फ इस जो इक्वेशन 2 है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। तो इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, इसकी सारी टर्म्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ रह जाएगा 2y। फिर इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 5x रह जाएगा और इसके साथ दोनों रह जाएंगे 2xy। तो इक्वेशन 2 को हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब ये इस इक्वेशन को हम डील करेंगे और इसको, इन दोनों में से आसान ज़ाहिर सी बात है 1 वाली है, तो हमने इक्वेशन 1 से y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल लेनी है, y दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये इक्वेशन 1 से आई है, उसको जो हमने सिंप्लीफाई किया था इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 बनाया था उसमें पुट कर देंगे। पुट इट इन इक्वेशन 3, तो 2y एज इट इज़ माइनस 5, x की जगह पे बेटे आ जाएगा 7 प्लस y। उसके बाद था 2 और x की वैल्यू फिर 7 प्लस y इंटू y, ये जो बाहर वाला y था। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगी तो उसके बाद फिर हम इससे जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। 2y माइनस 5 और 7 मल्टीप्लाई हुए माइनस 35, ये हो जाएगा माइनस 5y। यहाँ 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14, और पहले ये 2 और y को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2y हो जाएगा, 2y को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14y, और फिर 2y को आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लिखेंगे, 2y स्क्वायर ग्रेटर वाला है तो इधर ही ये 14y भी प्लस का इधर ही रहेगा। ये वाली वैल्यू माइनस 5y भी उधर जाके प्लस की हो जाएगी, माइनस 30y भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2y भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 2y एज इट इज़ रहेगा 14y, और ये 2y सॉरी प्लस का है, ये इस तरफ आके बेटे माइनस का होगा और 5y इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। 14y प्लस 5y ये हो जाएगा 19y, उसमें से 2y माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 17y, और ये जो माइनस 35 था ये दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया तो प्लस 35। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ रहेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। पहले स्केयर वाला फैक्टर है, फिर सिंपल वाला है, और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म है। तो पहली टर्म भी एज इट इज़ लिखी, लास्ट वाली भी एज इट इज़ लिखी। ये जो फर्स्ट और लास्ट वाली आप एज इट इज़ लिख देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा बेटे 70y स्केयर आ जाएगा आपके पास। तो आपने दरमियान वाली जो टर्म है 17y उसको नहीं लिखना, उसकी जगह दो ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो 17y बने और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 70 ये आए। तो वो कौन सी दो टर्म्स हो सकती हैं बेटे, वो 10y और 7y हो सकती हैं। इसमें साइन सारे ही प्लस के हैं तो उनके साथ भी प्लस का साइन आएगा, और दरमियान वाली टर्म का जो वेरिएबल होता है वो उन दोनों टर्म्स के साथ आता है जो हम खुद से उसकी जगह पे लिखते हैं। 4 वैल्यूज़ हो गई, पहली दो में से कॉमन लिया 2y, यहाँ पे y रह गया, और 2 5 10, ये y एक मरतबा कॉमन ले चुके थे इसलिए यहाँ पे सिर्फ 5 रह गया। इनमें से 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया y प्लस 35 था, तो ये 7 5 35 तो 5 रह जाएगा। एक मरतबा y प्लस 5 लिखेंगे और एक मरतबा लिखेंगे 2y प्लस 7, यानी जो बाहर वाली टर्म्स हैं दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ वैल्यू आ जाएगी -5 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी +7, इस तरफ आके -7 हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास बेटे y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको आपने जो है ये जो इक्वेशन आपने बनाई थी इक्वेशन 1 से, इसको इक्वेशन 4 का भी ले नाम दे लें यहाँ पे, इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। वैसे तो आप किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ आ सकती हैं। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से जो हमने नई इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट कर रहे हैं। पहले एक y की वैल्यू है -5 और एक वैल्यू है y इज इक्वल टू -7/2, और वो इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 7 प्लस y की जगह पे -5 पुट किया, प्लस माइनस माइनस 7 - 5, ये 2 आंसर आ गया। यहाँ पे y की जगह पे आपने पुट किया -7/2, प्लस माइनस -7/2 हो गया। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो बेटे 1 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा 14, लेकिन 2 यहाँ 7 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 7 रह जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 7/2। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है -5, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। उसके बाद जब x की वैल्यू है 7/2 और y की वैल्यू है -7/2, बेटे बार बार बता रही हूँ ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, और ये दोनों ऑर्डर पेयर्स के दरमियान कॉमा लगाया, यानी ये एक सोल्यूशन सेट है, ये दूसरा है, और दोनों सोल्यूशन सेट को इकट्ठा एक करली ब्रैकेट में आपने इनक्लोज कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक सॉल्व हो गया।